पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान सनअत, तिजारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुआहदे, बाहमी मुफाहमत की याददाश्तों के तबादले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने बातचीत को मुफीद करार देते हुए कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्कों को ज़राई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। बेलारूस के सदर ने कहा, शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। दो तरफ़ा तिजारत के मौक़े से हकीकी मानों में इस्तेफ़ादा करना है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ बेलारूस के सदर की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी शिरकत की। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई से पहले बिजली के बिल्स में मजीद कमी का भी इशारा। JNU से खुसूसी गुफ्तगू में तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में मिलने वाले रिलीफ की तफसीलात देने से गुरेज। कहा, रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या उससे पहले बिजली के बिल्स में मजीद कमी पर काम भी जारी है। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने गुजरांवाला एक्सपो 2025 में गुफ्तगू करते हुए टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर की। कहा, अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कानूनी जवाज के बगैर मुकदमात सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच मुंतकिल करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच मुकर्रर करदा केसेस वापस पुराने बेंचेस को भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अपने फैसले में कहा है कि टेहरियान केस में अदालत तय कर चुकी, चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है लेकिन दोबारा तश्कील या उसमें तरमीम नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी केस में भी तय किया जा चुका कि जज ने खुद तय करना है कि वो केस सुनेगा या नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते वक्त अदालती गाइडलाइंस भी मद्देनजर रखने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार कानूनी जवाज के बगैर इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आज से आगाज। सजेगा रावलपिंडी में मैदान। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड में जनूबी अफ्रीका के रासी वेंडर डेविस और मैथ्यू शॉर्ट, जबकि लाहौर कलंदर्स में डेरिन मिचर और सिकंदर रजा शामिल हैं। पाकिस्तान HPL PSL 10 में दुनिया भर से टॉप खिलाड़ी रंग जमाएंगे। कराची किंग्स के डेविड वार्नर, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कायल जेमिसन, पेशावर ज़ल्मी के अल्जारी जोसेफ, मुल्तान सुल्तान के माइकल ब्रेसवेल, लाहौर कलंदर्स के डैरिल मिशेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोलिन मनरो एक्शन में दिखाई देंगे। 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड एजाज का दिफा करेगी। लाहौर कलंदर्स 2 बार, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बार टाइटल जीत चुकी हैं। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग तूल पकड़ गई। अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ 125% कर दिया। इत्तला कल से होगा। चीन ने वाज़ेह किया कि अमेरिका ने टैरिफ के साथ नंबर गेम जारी रखा तो इसका मजीद हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका के चीन पर हद से ज़्यादा टैरिफ की कोई मौशी अहमियत नहीं। चीन अमेरिका तिजारती जंग के दौरान पहले खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की तरक्की खुद इन्हिसारी और मेहनत पर मुनहसर है। चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को अलग थलग करने के बायस बनेगा। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बीजिंग पर अमेरिकी महसूलात से आलमी तिजारत के मजीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। टेस्ला ने चीन में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के ऑर्डर लेना बंद कर दिए।
अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग, आलमी मंडियों में वक्ती इस्तेहकाम के बाद फिर मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। अब से कुछ देर पहले तक बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 424 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,765 पॉइंट्स पर देखा गया। अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स 1000 पॉइंट्स कम, नेस्डेक 4.31% कम, S&P 500 इंडेक्स 3.46% गिरा। जापान के निकाई इंडेक्स में भी तकरीबन 3% कमी आई। जर्मनी, बरतानिया के स्टॉक मार्केट्स में भी कारोबार का मनफी आगाज। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 1.78%, बरतानिया का FTSE 100 1.26% की गिरावट। अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट और डॉलर पर भी दबाव, सरमायाकारों का इनखिलाफ, सोने की खरीद में दिलचस्पी। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि बानी पीटीआई आने वाली नस्लों के लिए बातचीत पर राजी हुए। कोशिश है कि सारे इदारों को जोड़ सकें, नफरतें ख़त्म कर सकें। इस हवाले से अगले हफ्ते तक कोई ना कोई पेशरफ ज़रूर होगी। अली अमीन गंडापुर आज भी मुतहरिक हैं। इन्हें और तमाम मुतहरिक लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कौमी असम्बली इजलास में आज भी कोरम पूरा न हुआ। बार बार कोरम की निशानदेही पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम अपोजिशन के रवैये को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि आज सवालात की अक्सरियत अपोजिशन की जानिब से थी, मगर वो खुद ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा न बने। फ़लस्तीन, सरहदी मसाइल और नहरी निज़ाम जैसे अहम कौमी मामलात पर बातचीत के वक्त अपोजिशन की अक्सरियत ऐवान में नहीं थी। वॉकआउट करके अवामी नुमाइंदगी के बजाय महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग को तरजीह दी गई। 7 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने नहरों पर करारदाद जमा कराई थी, जिस पर 30 अरकान ने इज़हार ख्याल किया, मगर अपोजिशन ने उस दिन भी वॉकआउट किया। फिर 10 अप्रैल को दोबारा उसी मामले पर करारदाद जमा करा दी। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहरों की मुखालिफत नहीं की। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कैनाल बनने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरफान सिद्दीकी साहब को आइन पढ़ना चाहिए, वो लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। असलहे की नुमाइश पर सिंध भर में गिरफ्तारी होगी। पुलिस और रेंजर्स को इख्तियार दे दिया गया है। गाड़ी में लाइसेंस वाला असलहा अपनी हिफाजत के लिए रख सकते हैं, मगर असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते। सहाफ़ी अलादीन उशर के कातिलों को 2 रोज़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पेशावर में जमात इस्लामी की खवातीन विंग का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के गजा को खाली कराने के नापाक मंसूबे की मजम्मत करने के लिए आए हैं। लाड़काना, सजावल, नवाब शाह, जोब, लैयाट मकाम समेत दीगर शहरों में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजाहिरीन के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से गजा में जारी नस्लकुशी से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि मार्क कार्नी हमास के बजाय यहूदी रियासत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इन्हें अपना गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा था कि वो गजा में जारी नस्लकुशी से वाकिफ़ हैं, इसीलिए इसराइल को असलहे की फराखत पर पाबंदी लगा रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकती है, मगर ये एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया है कि ChatGPT और DeepSeek अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा ज़रूर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक मुआविन टूल हैं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। दुनिया में कई जजों की जानिब से AI के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का इतराफ़ किया गया है। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन गाइडलाइंस तैयार करे कि जुडिशल सिस्टम में AI का इस्तेमाल कितना होना चाहिए। अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना एक क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट बंद कर दिया। जंग और दिल्ली में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक अटक रिफाइनरी के स्टोरेज में पेट्रोल और डीजल का जखीरा खतरनाक हद तक भरने के करीब पहुंच चुका। वजह
तेल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से तेल न उठाना है। ऑयल रिफाइनरीज के चेयरमैन के ओगरा को लिखे खत में कहा गया है कि मुकामी रिफाइनरीज को इस माली साल के पहले 9 माह में अब तक 13 अरब रुपए का खसारा हो चुका। सेल्स टैक्स की छूट, मुनाफे में कमी और इन्वेंट्री नुकसान के बायस रिफाइनरी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। रिफाइनरीज का बैन अवी सतह पर तेल की गिरती कीमतों का फायदा सारिफीन की बजाय उन्हें देने का मुतालिबा। JUI वफ़द ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी समेत सीनियर सूबाई अकाबरीन की शिरकत। मुलाकात में BNP धरने समेत बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना 15वें रोज़ भी जारी। पंजाब में ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम। पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ कानून सिखाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स के लिए बावकार जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए हैं। हेल्थ केयर, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, IT, फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए खुद मुख्तार बनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर को हुनर से खाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। ओमान में मुकीम 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। 1 से 90 मिलियन पाउंड केस में बानी BTI और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़िश्ता समाअत पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म हैं और हिरासत सियासी इंतकाम है। मलाकांड यूनिवर्सिटी में तालिबात और असातिज़ा की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाने का कोई गैंग नहीं। मुल्ज़िम प्रोफेसर के मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोज़ नहीं मिली। तालिबात की 4000 नाजिबा वीडियोज़ का दावा झूठा निकला। इंक्वायरी कमेटी का सूबाई हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में इंकशाफ। फरवरी में होने वाले हिरासानी वाक़ई की तहकीकात में कहा गया है कि मलाकांड यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए चंद अनासिर ने गैर मुताल्लिक़ा पोस्टें शेयर की। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी को बदनाम करने वालों के खिलाफ FIA से रुजू करने की सिफारिश की गई है। हिरासानी वाक़े में प्रोफेसर को मलाकांड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने मुअत्तल और लेवीज ने गिरफ्तार किया था। गैर मुल्की एयरलाइन की कराची से दोहा की परवाज़ घंटों की ताख़ीर के बाद मंसूख। मुसाफिरों की जिन्ना टर्मिनल पर हंगामा राई। ASF अमले को तलब करना पड़ा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा टैक्सी के दौरान फ़नी खराबी का शिकार हुआ। मुसाफिरों का कहना था कि एयरलाइन के अमले ने होटल्स में गुंजाइश ना होने का कहकर इन्हें घर जाने का कहा। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक मनसूख होने वाली परवाज़ के मुसाफिरों को अगली परवाज़ से भेजा जाएगा। रिहायशी घरों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। स्मॉग और माहौलियाती आलूगी की रोकथाम के केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। कहा रीसाइक्लिंग प्लांट चलाने के लिए कवायद और ज़वाबित बनाए जाएं। LDA समेत मुख्तलिफ इदारों से 16 अप्रैल को रिपोर्ट तलब। अदालत में मेंबर कमीशन ने बताया कि एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया होता है। सीनियर वजीर को तजावीज़ दी हैं। पानी का ज़िया रोकने के लिए मसाजिद के इमाम को मुहिम में शामिल करना चाहिए। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोधा और झंग में बारिश। मौसम खुशगवार। कसूर, पत्तोकी और शकरगढ़ में भी बादल बरसे। बाज़ मकामात पर आंधी भी चली। कराची समेत सिंध के शहरों में मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हफ्ते और इतवार को दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 19 या 20 अप्रैल से पारा 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पेशगोई के मुताबिक इस साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। 3 सूबे पानी की किल्लत की हालत में हैं। डैम्स की हालत भी बहुत तशवीशनाक है।
काश्तकारों को भी मुश्किलात हैं। साहिली इलाके पहले ही सख्त गर्मी की लपेट में आ चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म, हिफाजती जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने से मुतालिक तैमूर सलीम झगड़ा को नोटिस मिला है। जेआईटी में पेश होने का कहा गया है। कोयटा के मस्तूंग रोड पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। वाकई में अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मस्तूंग रोड पर बुध की रात पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी भाग पर एक जख्मी हुआ था। दीर के इलाके तिमरगरा में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में हाई वैल्यू टारगेट हफीजुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस समेत मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। मीरपुर खास में लेडी पुलिस एहलकार की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने CCTV वीडियो और दीगर शवाहिद हासिल कर लिए। पुलिस के मुताबिक लेडी पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया है। जेल एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। 2023 में लेडी एहलकार ने जेल एहलकार के खिलाफ हिरासगी की तहरीरी शिकायत की थी। सरगोधा में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ज़ेरे तरबियत एहलकार ने हवालात में खुदकुशी कर ली। एहलकार लड़की के अगवा के केस में जिस्मानी रिमांड पर था। लड़की ने अदालत में मुलजिम के खिलाफ बयान दिया था। पुलिस के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। तहकीकात के बाद जिसकी गफलत पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। झंग में गिरफ्तार जमींदार का 10 साल की घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद करके कत्ल करने का इतराफ। नहर से लड़की की लाश बरामद करने के लिए तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर में गंदगी करने पर मुलाजमा लड़की को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना वरिया में 14 मार्च को घरेलू मुलाजमा के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। कराची में मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामदगी का केस। मुलजिम के वकील ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल की मरकजी मुलजिम अरमगान जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल, CT स्कैन और मुकम्मल तिब्बी मुआयना। कराची के इलाके सकी हसन के करीब वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ने नाजिबाबाद में शहरी को टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने टैंकर का पीछा किया। टैंकर तेज रफ्तारी की वजह से सकी हसन के करीब उलट गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़कर आग लगाई। ड्राइवर पर तशद्दुद किया। ड्राइवर मौका देखकर फरार। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर इस साल यात्रियों के वीज़ों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 6751 की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इटली के काउंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि इटली से वफूद की तबादलों और तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इटली के सरमायाकार सूबे के पुरकशिश माहौल से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। इटली के काउंसिल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासरात दर्ज किए। गजा पर इसराइल की बमबारी से मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। एक दिन में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71 हो गई। 10,000 ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इनखला की ज़रूरत है। WHO का गजा में इमदाद की फराहमी ना होने के बायस मजीद बीमारियों और अमवात का खदशा। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार दर्जनों फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से रिहा होने वाले 10 फ़लस्तीनियों की हालत ख़राब, अस्पताल मुंतकिल। 2015 में 13 साल की उम्र में गिरफ्तार किए जाने वाला नौजवान 10 साल बाद रिहा कर दिया गया।
गजा जंग में सियासी और ज़ाती मुफादात के लिए लड़ी जा रही है। इसराइली फौज के 1000 रज़ाकार फौजियों का गजा जंग खत्म करने के लिए खुला खत। तमाम यरगमालियों को वतन वापस लाने का मुतालबा। नेतन्याहू ने खत लिखने वाले फौजियों को शिद्दत पसंद ग्रुप करार देकर मुलाजमत से बरतरफ करने की धमकी दे दी। इसराइल का गजा के फलस्तीनियों को शाम के शिमाल में बसाने का मंसूबा। इसराइली मीडिया का कहना है कि शाम में तुर्की की सरहद के करीब फलस्तीनियों के लिए खैमा बस्तियों की बहाली जारी है। गजा के शहरियों को बसाने के लिए मंसूबे पर कतर और तुर्की और शाम की हुकूमत से राब्ते में है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात कल ओमान में हो रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात को एक हकीकी मौका दे रहे हैं। हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका की नीयत और आज़म का जायजा लेंगे। ईरानी तेल की नकलो हमल में मुआवनत का इल्ज़ाम। अमरीका ने मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम भारतीय शहरी जगविंदर सिंह बरार पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की माली मुआवनत रोकने के लिए 30 बहरी जहाज़ों के नेटवर्क को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि बरार की कंपनियां धोखाधड़ी के जरिए ईरानी तेल की बरामदात की सहूलत फराहम कर रही थीं। अमरीकी महकमा दिफा ने अरबों डॉलर के मुआहदे मनसूख कर दिए। 5.1 अरब डॉलर के मुआहदे खत्म। महकमा दिफा के तहकीकाती प्रोजेक्ट समेत कई इदारों के कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि मुआहदे अमरीकी महकमा दिफा की फजूल खर्चियाँ थीं। महकमा दिफा का 30 दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अखराजात में कमी का मनसूबा तलब। 4 अरब डॉलर की बचत दीगर अहम दिफाई मनसूबों पर लगाई जाएगी। PSL 10 में क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला हारना मना है। ताबिश हाशमी के साथ खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज के साथ गेम्स और कहकहों की बरसात रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। थर के इलाके रन ऑफ कच्छ में पहली बार थर डेजर्ट जीप रैली। क्वालिफाइंग राउंड में 2 किलोमीटर ट्रैक पर 63 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। 3 खवातीन रेसेस भी शामिल। कल स्टार कैटेगरी का मुकाबला होगा। और बॉलीवुड फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन और राज लंदन के लेसेस्टर स्क्वायर पर नजर आएंगे। फिल्म के रिलीज के 30 साल मुकम्मल होने पर शाहरुख खान और काजोल का मुजस्मा नस्ब किया जाएगा।